हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचीबॉट में। आज हम क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही ये वीडियो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उसकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? लेखक को कबाड़ी की दुकान में क्या मिला? इसका आंसर है द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। लेखक को एक कबाड़ी की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क मिली। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सेक्रेट ड्रॉअर? उसने गुप्त दराज में क्या मिला? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? आपको क्या लगता है उसे वहां किसने डाला था? इसका आंसर है द ऑथर फाउंड अ ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सेक्रेट ड्रॉवर। लेखक को जो वो सेक्रेट ड्रॉवर था, गुप्त दराज था, उसमें एक काला टीन का बक्सा मिला। इनसाइड विच वॉज अ लेटर टैप्ड विथ सेलो टेप, जिसके अंदर सेलो टेप लगा हुआ एक क्या था? पत्र था, लेटर था। आई थिंक इट वॉज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन। मुझे लगता है कि इसे श्रीमती जिम, मिसेस का मतलब श्रीमती होता है, तो श्रीमती जिम मैकफर्सन ने रखा था। हु वॉज जिम्स वाइफ, जो जिम की क्या थी? पत्नी थी। ओके, यही इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन? पत्र किसने, किसे और कब लिखा था? तो इसका आंसर है जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन ऑन December 26, 1914। ये इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। जिम मैकफर्सन ने 26 दिसंबर 1914 को अपनी पत्नी कोनी मैकफर्सन को पत्र लिखा था। चौथा प्रश्न है, वाई वॉज द लेटर रिटन? पत्र क्यों लिखा गया? वाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? और कौन सी जो वंडरफुल यानी कि अद्भुत बात हुई थी? इसका आंसर है दिस लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब एन अनयूजुअल इंसिडेंट। यह पत्र एक असामान्य घटना का वर्णन करने के लिए लिखा गया था। दैट ऑक्योर्ड ऑन द बैटलफील्ड ऑन क्रिसमस इवनिंग, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर युद्ध के मैदान में हुई थी। इवनिंग को शॉर्ट में ईव भी लिखते हैं, ईवी। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। बोथ इनेमीज सेलिब्रेटेड द ईव इन द हीट ऑफ बैटल। दोनों दुश्मनों ने युद्ध की उग्रता में पूर्व संध्या का जश्न मनाया। दिस वॉज एन अमेजिंग इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन द बैटलफील्ड। यह अद्भुत घटना थी जो युद्ध के मैदान में घटी थी। पांचवा प्रश्न है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव? हंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन के पास कौन सी नौकरियां थी? व्हेन दे वेर नॉट सोल्जर्स, जब वे सैनिक नहीं थे तब उनके पास कौन सी नौकरियां थी। ठीक है, यही प्रश्न है। आंसर है इसका, जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर। जिम मैकफर्सन एक स्कूल शिक्षक थे। वेयर एज हैंस वुल्फ यूज टू प्ले अ सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, जबकि हंस वुल्फ क्या था? ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। छठा प्रश्न है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? उसने ऐसा क्यों कहा कि वह इसे जानता था? मतलब कि डॉर्सेट को वह जानता था, उसने ऐसा क्यों कहा? नो, इसका आंसर है नो, ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, वे कभी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही लर्नड अबाउट द प्लेस फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स, और उन्होंने स्कूल और किताबें पढ़कर इस जगह के बारे में यानी कि डॉर्सेट के बारे में जाना था। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आप यह कैसे जानते हैं? इसका आंसर है जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर। जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस नहीं लौटे थे। ऑन टिन बॉक्स इट वॉज रिटन इन अ क्लम्सी हैंडराइटिंग। टीन के डिब्बे में एक बेढंगी लिखावट में लिखा था। बेढंगी लिखावट मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कि मेरी जो हैंडराइटिंग है वो बगुला का टांग है, तो वही बेढंगी लिखावट। क्या लिखा था उस बेढंगी लिखावट में? लिखा था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। मतलब जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी ब्योरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर इसे मेरे साथ क्या चाहिए? दफनाया जाना चाहिए। दिस लाइन सपोर्ट्स आवर आंसर, और यही पंक्ति जो है हमारे उत्तर का समर्थन करती है। उत्तर मतलब कि
जिम वापस नहीं लौटा था। इस चीज का ये समर्थन करती है। 8वां प्रश्न है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गया? इसका आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस कोनी मैकफरसन। लेखक श्रीमती कोनी मैकफरसन की तलाश में ब्रिजपोर्ट गए। अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन ना? मिसेस मैकफरसन अभी कितने उम्र की थी? वेयर वॉज शी? वह वहाँ कहाँ पे रह रही थी, मतलब जब जो है लेखक उससे मिलने गया था। ठीक है, यही प्रश्न है ओवरऑल। तो इसका आंसर है मिसेस मैकफरसन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि मिसेस मैकफरसन 101 वर्ष की थी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में थी। सिचुएटेड एट डोरचेस्टर रोड नेम्ड एज बर्लिंगटन हाउस। ओके, जो कि कहाँ पर स्थित था? डोरचेस्टर रोड में बर्लिंगटन हाउस के नाम से। अगला प्रश्न है, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज? कॉनी मैकफरसन ने अपने आगंतुक के बारे में, आगंतुक विजिटर जो उनसे मिलने आया था, उसके बारे में क्या सोचा था? इसका आंसर है कोनी मैकफरसन थाउट, कोनी मैकफरसन ने सोचा कि हर विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफरसन। उसका जो विजिटर है, उसके पास जो विजिट करने के लिए उससे मिलने आया है, यानी कि जो आगंतुक है, उसका अपना ही पति जिम मैकफरसन था, ऐसा वो सोच रही थी। अगला प्रश्न है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? इस पाठ के कौन से वाक्य से पता चलता है कि आगंतुक यानी कि विजिटर यानी कि ऑथर जो लेखक था, उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की? तो इसका आंसर है द सेंटेंस आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन। यह वाक्य कहानी का यह वाक्य कि जब उसने कहा कि मैं एक मित्र हूं और श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूं, जब उन्होंने ऐसा कहा था लेखक ने, तो यही लाइन है। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, उन्हें उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेके आया था। तो यही जो है ऑथर ने कहा उनसे कि मैं एक विजिटर हूं, मैं श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूं और उनके लिए क्रिसमस का एक उपहार लेके आया हूं। शोज दैट, इट शोज दैट, मतलब यही जो है दिखाता है कि द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, जो आगंतुक था उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है। आप इसका आंसर जिसको भी आता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं भी देखूं किस किस को इसका जवाब सही आता है। तो प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ड्रॉर? ऑथर जो है लेखक ड्रॉर में क्या पाता है दराज में? अ ब्लैक टीन बॉक्स, एक जो है ब्लैक काले रंग का टीन का डब्बा। दूसरा है प्रॉपर्टी पेपर, मतलब जमीन जायदाद के कागजात, या फिर डायमंड रिंग यानी कि डायमंड हो गया हीरे की अंगूठी, और अगला है शूज, मतलब जूते। उसे क्या मिला था उस ड्रॉर में? ये आपका जो है प्रश्न है, इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। साथ ही ये वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।